हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3। डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 और 2 हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर के चेक करिए और उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छी बात है। और दिए गए टास्क को भी आप लोग कंप्लीट करते हैं। जो लोग कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा कंप्लीट करके बता भी दिया करें कि सर मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा 3। यहां पर बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, आपको याद होगा, वहां पर हमें एक पेयर दिया था, मींस वहां पर केवल 2 पूर्णांक थे, उनका आपको क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। मैंने आपको प्रोसेस बताया, दोनों का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन होगा, ठीक है, वो उनका एचसीएफ होगा। कॉमन के अतिरिक्त जो बचेगा उनको भी ले लेंगे तो उनका एलसीएम मिल जाएगा। यहां पर क्या है, हमारे पास 3 जो है नंबर्स दिए गए हैं, उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगी, तीनों में कॉमन देखा जाएगा और तीनों को एक साथ लेकर के चला जाएगा और कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला स्टूडेंट, सबसे पहले 12 है, फिर 15 है, फिर 21 है। पहली प्रोसेस, इस 12 का आप गुणनखंड करोगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एक कम 3। बात समझिए स्टूडेंट्स। तो जो 12 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे में 3। चलिए इसकी बात हो गई। फिर आप ऐसे 15 का भी गुणनखंड कर लोगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर क्या आएगा बच्चों, 5 एक कम 5। फिर आप लोग यहाँ 15 का गुणनखंड लिखिएगा, कितना लिखोगे, 3 गुणे 5, इसका भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 21 की, 21 की हम बात करते हैं। 21 का गुणनखंड करते हैं बच्चों, 3 सता 21 होगा, उसके बाद 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब 21 को आप क्या लिखोगे बच्चों, 3 गुणे 7 लिखोगे। चलो गुणनखंड तो हो गया। अब बात होती है इनका एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों इनका एचसीएफ वो होगा जो तीनों के तीनों में कॉमन होगा। तो देखो क्या कॉमन है, इसमें 3 है ना, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 3। और कुछ तो कॉमन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इनका एचसीएफ सिंपल सा 3 हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इनके एलसीएम की। एलसीएम क्या आएगी, देखिए यहाँ पर आप जो 3 कॉमन था उसको सबसे पहले लिखेंगे, बाकी जितने बचे हैं उनको भी चले जाओ, इसको भी लिखोगे, तो 2 × 2, चलो ये भी हो गया। उसके बाद इसमें कौन बच रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पर कितना बच रहा है, 7। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे ले लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। तो एलसीएम जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 420 मिलेगा और एचसीएफ जो मिलेगा वो आपको 3 मिल जाएगा। बात समझ में आई। एकदम सिंपल सी प्रोसेस, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने किया था ना, एकदम वैसे ही करना है। बस यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, वहां पर 3 नंबर रहे या 4 नंबर रहे या 5 नंबर रहे, सबके लिए प्रोसेस वही होती है। अच्छा, एक प्रोसेस आप लोगों ने एलसीएम को फाइंड करने का और भी देखा होगा, जो एक साथ करके हम लोग करते हैं। अगर किसी को पता हो तो कैसे करते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, फिर 15 लिख लेते हैं, फिर 21, एक साथ इसको करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही रह जाता है, 21 ऐसे रह जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 15, फिर नहीं कटेगा, 21 फिर नहीं कटेगा। फिर इसको हम 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, ठीक है। उसके बाद 3 पचे 15, 3 सते 21, फिर ये किससे कटेगा बच्चों, 5 से, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 से, अब की बार 7 से काट लीजिएगा, 7 से कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिएगा, फिर से देखिए, 2 दूना 4, ठीक है, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 करोगे तो 420 भी आएगा। तो ये पुराने प्रोसेस, जिस प्रोसेस का यूज करते हैं आप पहले एलसीएम फाइंड करते थे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब आप लोग अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें एचसीएफ भी उससे मिल जाता है, नहीं तो एचसीएफ के लिए फिर आपको बाद में गुणनखंड करना ही पड़ेगा। इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पर तब अच्छी है जब हमें केवल एलसीएम फाइंड करना हो। एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है तो उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो कितना है, 17, 23 एंड 29। 17 का गुणनखंड करोगे तो 17 × 1 आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद आप 23 का गुणनखंड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 23 × 1 आएगा, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 29 भी किसी से नहीं कटेगा, इसका भी गुणनखंड 29 × 1 होगा। अब आप सुनो, इनका एचसीएफ क्या होगा, तीनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, वही 1 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब आप एलसीएम निकालोगे तो यही सब को गुणा करना पड़ेगा, कितना, 17 और गुणे में कितना 23 और गुणे में 29,
गुणा कर लेंगे आप लोग, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको गुणा करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना आपका गुणा करने पर आ रहा है। अब बात सुनो, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा लॉजिक हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। अगर आपको कई सारी संख्याएं दी गई हों और आपको उनका एचसीएफ फाइंड करना हो और आपने किया क्या, उनका अभाज्य गुणनखंड किया और उनकी अभाज्य गुणनखंड में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि उनका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम जो होगा वो उन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब ऐसे इसको भी करोगे बच्चों तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 ये हो गया। 9 का क्या होगा, 3 गुणा 3, ठीक है। 25 का क्या होगा बच्चों, 25 5 गुणा 5। समझ में बात ना। इसमें भी तो कुछ कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है गुणनखंड तो एचसीएफ बराबर 1 कॉमन है 1 हो जाएगा और एलसीएम मैंने आपको बताया तीनों संख्याओं का गुणा, तो इसको लिखना मत, आप सिंपल सा 8 गुणे 9 गुणे कितना कर लीजिए, 25 कर लीजिए, ठीक है। तो आप गुणा कर लीजिए इसको, 25 चौका 100 होता है तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और 200 गुणे 9 9 दूना 1800 जो है आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस लॉजिक को आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। कौन सा लॉजिक, कि अगर आपको कई सारी संख्याएं दी गई हैं और उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा और जो एलसीएम होगा उन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे और उसको आज के टास्क में रखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है तो लिखते हैं 15 लिखिएगा, 21 और 49 ये पहला है, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। दूसरा स्टूडेंट 17 है, 19 है और 21 है, इसका भी आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एक आप 100 लिख लीजिएगा और 200 और 300, ठीक है। इन तीनों का आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके मुझे वहां कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखो जो टास्क दिया जा रहा है, अगर आप उस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, देखो यार एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़े कम दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि मैं ये कॉन्सेप्ट अपना लेकर के चलता हूं कि 9th और 10th वालों को क्वेश्चन क्या करता हूं, हर क्वेश्चन को प्रयास करता हूं करा दूं, लेकिन उनके बेसिस पे उन्हें और भी क्वेश्चन कर दूं जिससे उन्हें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ जाए, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए जो मैं अपनी तरफ से उनको क्वेश्चन दे देता हूं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें बताए गए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।